आएगा, ये शरीर तो जाएगा। प्यारे कह नहीं रहे थे कि भाई भाई में झगड़ा है, मुकदमा लड़ते हैं और भरत चरित्र सुनते हैं। क्यों भाई, भाई भाई में मुकदमा लड़ते हैं और भरत चरित्र सुनते हैं। क्या फायदा है भरत चरित्र सुनने से? जब भाई भाई में झगड़ा करते हो तो भरत चरित्र सुनने से क्या फायदा? एक बात सुन लो, भाई का अर्थ जानते हो क्या होता है? भाई का अर्थ है भुजा। भाई का अर्थ क्या है? भुजा। शरीर के में जितने अंग हैं उन अंगों में भुजा से भाई को जोड़ा गया। भाई को भुजा से ही जोड़ा कि नहीं जोड़ा? कान, आंख, नाक, दांत से जोड़ा? जल्दी बोलो। नहीं जोड़ा ना? भुजा से। क्यों जोड़ा भुजा से? ये भुजा भुजा क्यों कहते कि भाई भुजा है? इसलिए भुजा है, शरीर के किसी भी अंग पर अगर कोई प्रहार करता है तो सबसे आगे भुजा बढ़ती है रक्षा करने के लिए। प्रत्येक अंग की रक्षा करने के लिए, शरीर के संपूर्ण अंगों की रक्षा करने के लिए सबसे आगे बढ़ती है बचाव में तो कौन? भुजा। कोई वार करे तो भुजा। आंख बढ़ती क्या? आंख निकल के चली जाती क्या है? केवल अंदर ही अंदर निकालते रहते हो। आंख निकालते हो, निकलती नहीं है। वो निकालते जरूर हो लेकिन निकलती नहीं है। और भुजा को चाहे जितना रोको वो आगे बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है? भुजा को कोई माई का लाल रोक सकता है? वो तुरंत आगे बढ़ती है। ईमानदारी से बताओ, भुजा को चिंता है कि नहीं? चिंता है कि नहीं? संपूर्ण अंगों की चिंता है कि नहीं? ऐसे ही मैं कहता हूं कि परिवार में संबंध बहुत हुआ करते हैं, लेकिन भाई भाई का ऐसा संबंध होता है कि भाई भाई मिल करके संपूर्ण परिवार की रक्षा करने के लिए आगे बढ़ते रहते हैं कि हमारे परिवार की रक्षा होती रहे। लेकिन आज भाई भाई इस विडंबना के साथ गुजर रहे हैं कि आज रक्षक नहीं, अब भाई भाई भक्षक हो गए हैं, एक दूसरे के भक्षक हो गए हैं। एक बात सुन लेना मेरी, संपत्ति और विपत्ति, आज भाई भाई संपत्ति का बंटवारा कर रहे हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि संपत्ति का बंटवारा नहीं करना है प्यारे। ये संपत्ति तो नासवान है। अरे भाई भाई बैठे हो यहां, अथवा ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से वायुमंडल में हमारे शब्द गूंज रहे होंगे और ये शब्द हमारे वायु के माध्यम से न जाने कितने लोगों के कान तक पहुंच रहे होंगे। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि भाई भाई को संपत्ति बांटने की जरूरत नहीं है, भाई भाई को तो विपत्ति बांटने की जरूरत है। एक दूसरे की विपत्ति को आपस में बांट लो प्यारे। संपत्ति तो अपने आप जो है तुम्हारी सहयोगी बनी रहेगी, संपत्ति तुमसे कहीं दूर नहीं जाएगी। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। जहां पर सुमति है वहीं संपत्ति है। इसलिए मैं कहता हूं सुमति बना करके चलो, संपत्ति तो रहेगी रहेगी, कहीं जा ही नहीं सकती है। और यदि कुमति आ गई आपस में, सुमति चली गई, तो ये संपत्ति सबसे पहले चली जाएगी। बोलो चली जाएगी कि नहीं चली जाएगी? ठीक इसी प्रकार से भाई भाई आपस में प्रेम से रहें, विपत्ति बटावें, और केवल परिवार तक नहीं, पड़ोसी की भी विपत्ति बटावें, गांव की भी विपत्ति बटावें। विपत्ति बांटने में सहयोगी सहभागी बन जाएं। ये राम कथा सुनने का सही एक सिद्धांत है और ये असली तात्पर्य है। ये सत्संग का असली उद्देश्य यही है कि आपस में सब विपत्ति का बंटवारा करें, संपत्ति के पीछे लड़ने झगड़ने